हेलो एवरीवन। तो देखो अब पिछले लेक्चर को थोड़ा कंटिन्यू करता हूँ मैं, ठीक है ना। कुछ इधर आ गया था। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखो ध्यान से, ठीक है ना। तो अगर ये क्वेश्चन बोले आपसे कैल्शियम बाइकार्बोनेट को गर्म करो हाई टेम्परेचर पे, तो प्रोडक्ट क्या होगा। अब जरा ध्यान से देखिए, जैसे मान लो कि कोई चीज आप गर्म करो तो क्या हाई टेम्परेचर पे तुरंत ही गर्म हो जाता है क्या? धीरे धीरे गर्म होता है। मतलब मान लो आपको दाल बनानी है तो ऐसा है नहीं कि बस गैस ऑन किया एकदम फुल स्पीड में रख दिया सीटी मार देगा, ऐसा तो होगा नहीं। चीजें धीरे धीरे गर्म होती हैं, ठीक है ना। तो वही हाल यहाँ भी है। तो जब हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करेंगे तो ये मतलब तुरंत तो हाई टेम्परेचर आएगा नहीं। तो ये रिएक्शन दो स्टेप में होती है। सबसे पहले स्टेप में क्या होगा, एक मिनिमम टेम्परेचर पे सॉरी इसका डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाएगा। एक मिनिमम टेम्परेचर पे इसका डिकम्पोजिशन क्या होगा, स्टार्ट होगा। और कैल्शियम बाइकार्बोनेट को जब आप गर्म करेंगे तो पहले स्टेप में क्या होगा, अब मेटल के बाइकार्बोनेट को गर्म करो तो क्या बनता है, मेटल का कार्बोनेट बनता है। याद करो क्या बनता है, मेटल का कार्बोनेट और प्लस क्या होता है, CO2 गैस निकल जाती है। कोई दिक्कत, ठीक है ना। अब फिर देखो फिर से क्या होगा, मेटल के बाइकार्बोनेट को गर्म करो तो क्या होता था, मेटल का कार्बोनेट CO2 और प्लस का निकलता था, देखो वाटर। क्लियर हो गया ना ये सबको। फिर अगला देखो ध्यान से, फिर क्या होता है कि जब भी आप मेटल का कार्बोनेट बन गया एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, ये बन गया। लो टेम्परेचर पे आपको पता था ये हो गया, टूट के भी ये हो गया। अब जैसे टेम्परेचर हाई करेंगे तो तुम्हें फिर से देखो स्टेप 2 में टेम्परेचर बढ़ाते चले जा रहे हो तुम लोग। तो टेम्परेचर बढ़ाते चले जाओगे तो CO2 नहीं डिकम्पोज होगा, वाटर नहीं डिकम्पोज होगा, लेकिन आपको पता है कि जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये डिकम्पोज हो जाएगा। तो कैल्शियम कार्बोनेट, अब ये मेटल का कार्बोनेट हो गया, तो मेटल के कार्बोनेट को गर्म करो तो मेटल का ऑक्साइड और क्या बनता है, CO2 गैस। अब क्या करिए, दोनों रिएक्शन को जोड़ दीजिए। तो आपको अच्छे से पता है जब भी रिएक्शन फाइल करते हैं जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जो चीजें रहती हैं वो चीज कॉमन जो चीजें रहेंगी वो चीजें कैंसिल हो जाएंगी। तो फर्स्ट रिएक्शन का प्रोडक्ट सेकंड रिएक्शन का रिएक्टेंट है, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट कैंसिल हो गया। और जब ये कैंसिल हो गया तो ये देखो क्या हो गया, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ठीक है ना। अब इसको हमने गर्म किया है हाई टेम्परेचर पे, प्रोडक्ट में देखो क्या बना है, कैल्शियम ऑक्साइड बना। एक CO2 यहाँ पे, एक CO2 यहाँ पे, कितना CO2, 2 CO2 हो गया। और प्लस देखो ध्यान से क्या हो गया, H2O। रिएक्शन बैलेंस कर लेना और ये हुआ आपका अच्छा क्वेश्चन। बात क्लियर हो गई ना। अब लेकिन देखो ऐसा एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ध्यान में रखते रहना इसको, ठीक है ना। फिर अगला एक क्वेश्चन और देखो ध्यान से मैं बना दूं। जैसे तुमसे ऐसे देखो सोडियम बाइकार्बोनेट, ध्यान से देखते रहना, सोडियम बाइकार्बोनेट और यहाँ गर्म करके लिखो हाई टेम्परेचर, जो है गर्म करना है इसको मुझे हाई टेम्परेचर पे, ठीक है ना। अब बताइए प्रोडक्ट क्या होगा। तो अब सोडियम बाइकार्बोनेट में देखो पहले क्या होगा, एक लो टेम्परेचर पे आया होगा। तो लो टेम्परेचर यानी सबसे पहले सोडियम बाइकार्बोनेट स्टेप 1 में क्या हुआ होगा कि सोडियम बाइकार्बोनेट है और सोडियम बाइकार्बोनेट जब आप गर्म करेंगे, ध्यान से देखते रहना, तो क्या बनेगा, मेटल के बाइकार्बोनेट को गर्म करने पे मेटल का ऑक्साइड, मेटल का कार्बोनेट यानी Na2CO3 और प्लस क्या हो जाएगा, CO2 प्लस H2O। ये हो गई स्टेप 1 की रिएक्शन। और फिर स्टेप 2 में क्या होगा, ठीक है, स्टेप 2 में क्या होगा, सोडियम कार्बोनेट जो है Na2CO3 इसको गर्म करेंगे। तो तुम्हें अच्छे से पता है Na2CO3 को गर्म करने पे कुछ नहीं होता है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट को चाहे हाई टेम्परेचर पूछे चाहे लो टेम्परेचर पूछे, प्रोडक्ट हमेशा क्या बताना रहेगा, देखो Na2CO3 और प्लस क्या हो गया, देखो CO2 और प्लस क्या हो गया, देखो H2O। तो ये रिएक्शन भी आपके 10th के सिलेबस में है, दिमाग में छाप लेना ताकि बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। क्लियर हो गया ना यहाँ तक। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 26, अभी 8 में बचा हुआ है, उसको आगे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखो ध्यान से। तो क्वेश्चन नंबर 6 कितने लोग का सही हो गया है, बहुत अच्छी बात है। क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है ना। इसको मैं थोड़ा इरेज करता हूँ, प्रोडक्ट पहले लिख दिया था, वीडियो में रुक गया था, ठीक है, इसकी ये प्रॉब्लम थी, ठीक है ना। चलिए अब देखो, अब मुझे क्या करना है, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्राइट को गर्म करना है। NO2 क्या होता है, नाइट्राइट। तो अब देखो जरा ध्यान से, रूल क्या था, अमोनियम को सॉल्ट अगर है, अमोनियम के सॉल्ट को गर्म करो तो मैक्सिमम वाटर निकाल देना है। मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। 6 में देखिए हाइड्रोजन कितना है, 4, ऑक्सीजन कितना है, 2। अब ये दोनों को अगर मिला दिया जाए तो वाटर कितना हो गया, 2H2O, हाइड्रोजन कितना हो गया, बैलेंस हो गया ना। ऑक्सीजन खत्म हो गया, हाइड्रोजन खत्म हो गया, नाइट्रोजन बचा हुआ है और नाइट्रोजन कितना बचा हुआ है, 2। तो अब देखो ध्यान से, बस प्रोडक्ट कितना हो गया, देखो 4H2O और 2 नाइट्रोजन। बहुत सारे लोग सही किए होंगे, जो लोग सही कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है। अमोनियम डाइक्रोमेट को गर्म करना है। तो अमोनियम डाइक्रोमेट में पहले नाइट्रोजन देखो, नाइट्रोजन कितना है, 2, हाइड्रोजन कितना है बोलो, 4 2 8,
ठीक है ना। ऑक्सीजन कितना है 7 और क्रोमियम कितना है 2। पहले क्या निकालेंगे वाटर, वाटर का फार्मूला H2O। कितना वाटर मैक्सिमम निकाल सकते देखो 4H2O, क्योंकि हाइड्रोजन देखो पूरे 8 खत्म हो गए, ऑक्सीजन 4 खत्म हो गया, 3 बच गया। अब देखो क्या बताया था, जब रिएक्टेंट में नॉन मेटल और मेटल दोनों बचे और ऑक्सीजन भी बचे, तो पहले ऑक्सीजन कौन खाता है, मेटल। अब तो क्लियर हो गया होगा। तो प्रोडक्ट में देखेंगे तो एक प्रोडक्ट कौन सा हो गया, सबसे पहले देखो 4H2O, ठीक है ना। प्लस देखो ध्यान से क्रोमियम 2 बचा हुआ था, ऑक्सीजन 3 बची हुई थी, तो Cr2O3 आपको बताया था ग्रीन कलर का प्रेसिपिटेट होता है, ठीक है ना, क्रोमियम ऑक्साइड। अब बचा और क्या है, सिर्फ नाइट्रोजन बचा है, और नाइट्रोजन कितना बचा है देखो 2। क्लियर हो गया ना सबसे, ठीक है। चलिए बड़ी अच्छी बात है। अब आते हैं लेड नाइट्रेट, ठीक है ना। तो लेड नाइट्रेट अब रूल देखो, आपको अगर पता है तो मुझे नहीं लगा था कि इसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है आपको। मेटल के नाइट्रेट को गर्म करो तो क्या बनता है, मेटल का ऑक्साइड NO2 और प्लस O2, ठीक है ना। बस मेटल के नाइट्रेट को गर्म करो तो क्या बनता है, मेटल का ऑक्साइड NO2 और प्लस O2। क्लियर, अगर याद है तो आसान है। अब बाकी देखो ये रिएक्शन पे इंपॉर्टेंट लिखूं, क्योंकि ये आपके स्कूल एग्जाम में है ना, बोर्ड वाली बुक में ये रिएक्शन है, अच्छे से याद रखे रहना। 10th बोर्ड है ना, 10th यहाँ लिख दे रहा हूं मैं। तो आप देखना लेड नाइट्रेट को हम लोग गर्म करते हैं, लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं। अपने पास रूल है, मेटल के नाइट्रेट को गर्म करने पे मेटल का ऑक्साइड NO2 और प्लस क्या निकलता है O2। ये रूल याद रखिए, काम बन जाएगा, ठीक है ना। अब रिएक्शन को बैलेंस करना है, रिएक्शन बैलेंस करो। देखो नाइट्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 6 है, तो नाइट्रोजन क्या इधर 2 है, नहीं है, तो पहले यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब जैसे ही नाइट्रोजन से 2 से मल्टीप्लाई किया तो अब देखना ध्यान से, ऑक्सीजन इधर काउंट कर लो, 2 और 2 2 या 4 2 6, और इधर कितना है 7, और इधर ऑक्सीजन कितना है 6। इवन और ऑड नंबर है तो पहले इवन नंबर मिनिमम से मल्टीप्लाई करके रिएक्शन को बैलेंस करने की कोशिश करिए। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई करते ही नाइट्रोजन कितना हो गया 2, और 2 इधर से 4, तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दूं। अब जरा ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन कितना हो गया देखो 3 2 या 6, 2 इधर से 12, तो इधर देखो 2 4 2 या 8 और 12, बैलेंस हो गई ना रिएक्शन, ठीक है ना। ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है क्लास 10th के लिए, अच्छे से याद रखे रहना, ठीक ना। फिर से एक बात मैं इस रिएक्शन के बारे में बोल दूं, आप जो है क्लास 10th में 4 रिएक्शन ऐसी पढ़ेंगे जिसमें 3 प्रोडक्ट बनता है, ठीक ना। फिर से सुन लीजिए, क्लास 10th में 4 रिएक्शन ऐसा हम लोग पढ़ेंगे जिसमें 3 प्रोडक्ट बनता है, और उन चारों रिएक्शन में एक रिएक्शन आपको एग्जाम में पक्का मिलेगी, इस बोर्ड वाले एग्जाम में, ठीक है ना। तो इसको अच्छे से याद रखे रहिएगा। लेड नाइट्रेट को गर्म करने पे क्या बनता है, लेड ऑक्साइड NO2 प्लस O2। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सल्फेट को कैसे डिकम्पोज करते हैं, ठीक है ना। तो अब जरा हम लोग देख लेते हैं कि मेटल के सल्फेट को गर्म करने पे क्या होने वाला है, ठीक है। तो मेटल का सल्फेट गर्म होगा तो क्या होगा, कैसे होगा, इसकी भी कहानी आपको अच्छे से सीखनी है, ठीक है ना। तो मेटल के सल्फेट, अब देखो मेटल का सल्फेट अगर गर्म करो, ध्यान से सुनते रहना मेरी बातें, ठीक है ना। तो हीटिंग इफेक्ट ऑन मेटेलिक सल्फेट, अब जो भी नंबर और रूल का अपना डाल दीजिएगा। हीटिंग इफेक्ट, ठीक है ना, ऑन मेटेलिक सल्फेट। हीटिंग इफेक्ट हमें किसमें पढ़ना है देखो, मेटेलिक सल्फेट पे। जो भी नंबर हो उस नंबर पे रूल अपना डाल दीजिएगा। मुझे लगता है कि शायद ये 5 नंबर पे होगा, ठीक है ना। तो हीटिंग इफेक्ट ऑन मेटेलिक सल्फेट, ठीक है ना। मैं भी चलो 5 नंबर पे ही डाल देता हूँ, आप देखिएगा 5 या 6 नंबर पे होगा, जो भी होगा, ठीक है। तो मेटल के सल्फेट, अब देखो मेटल के सल्फेट का पहले भाई फार्मूला बनाया जाए। तो हम लोग मान लेते हैं कि जो मेटल है ये वैलेंसी तुम्हारा X वाला है, या प्लस X यहाँ लिख दूं मैं, और जो सल्फेट है तुम्हें अच्छे से पता है सल्फेट क्या होता है, SO4 पे 2-। अगर फार्मूला बनाना है तो वैलेंसी इंटरचेंज करेंगे, यानी देखो ध्यान से M2 और SO4X, ये क्या हो गया तुम्हारा मेटेलिक सल्फेट का फार्मूला। अब देखना ध्यान से, मेटेलिक सल्फेट को गर्म करेंगे तो क्या होने वाला है, ठीक है ना। तो बहुत अच्छे से याद रखो, देखो मेटेलिक सल्फेट एक्चुअली में इसको जब हम लोग गर्म करते हैं लो टेम्परेचर पे, ठीक है ना। जब इसको लो टेम्परेचर पे गर्म करते हैं तो होता क्या है कि जो मेटल का सल्फेट है, ठीक है ना, ये सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस निकालता है। मेटल के सल्फेट को जब लो टेम्परेचर पे गर्म करते हैं तो क्या निकलती है, सल्फर जो है ट्राइऑक्साइड गैस, ठीक है ना। और वो सल्फर ट्राइऑक्साइड अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते चले जाएंगे तो सल्फर ट्राइऑक्साइड
खुद में अनस्टेबल गैस होती है, तो वो तुरंत सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में टूट जाती है। ठीक है ना, बात क्लियर हुई? तो ये अच्छे से आप ध्यान में रखे रहिएगा। देखिए मैं रूल लिखता हूँ तो ज्यादा समझ में आएगा। आपके पास कोई भी मेटेलिक सल्फेट हो, अच्छे से याद रखे रहिएगा, जो भी तुम्हारे पास मेटेलिक सल्फेट है, ठीक ना, अब मेटेलिक सल्फेट को आप गर्म करेंगे लो टेम्परेचर पे, अच्छे से लिख दे रहा हूं मैं, गर्म करेंगे लो टेम्परेचर पे। यानी एक चीज और याद रखना, मेटल सल्फेट के डिकम्पोजिशन के लिए टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो मेटेलिक सल्फेट को गर्म करेंगे, रूल पहले बनाते हैं हम लोग, बनता है तुम्हारा मेटेलिक ऑक्साइड, बनता क्या है मेटेलिक ऑक्साइड, और प्लस क्या बनता है सल्फर ट्राइल ऑक्साइड गैस। ठीक है ना, ये लो टेम्परेचर पे, जब भी मेटल के सल्फेट को लो टेम्परेचर पे हम लोग गर्म करते हैं तो क्या बनता है बोलो, मेटल का सल्फेट, और क्या बनता है सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये लो टेम्परेचर समझ रहे हो, ये लेस देन 800 डिग्री सेल्सियस है। थोड़ा सा दिमाग में रखे रहिए, टेम्परेचर पूछता नहीं है, बस पढ़ने के लिए। तो मेटल सल्फेट को गर्म करते हैं लो टेम्परेचर पे, तो मेटल का ऑक्साइड और क्या होता है सल्फर ट्राइऑक्साइड। फिर क्या होता है, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते चले जाएंगे, अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो ये जो सल्फर ट्राइऑक्साइड है, ये सल्फर डाइऑक्साइड और प्लस पहले तो नेसेंट ऑक्सीजन में देखो SO2 प्लस, ये देखो हाफ O2 मतलब क्या होता है नेसेंट ऑक्सीजन। इसी चीज को चाहे ऐसे लिखिए, ठीक है ना, ऑन करके इसी चीज को ऐसे ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट बना के O लिख दीजिए। इसको बोलते हैं हम लोग नेसेंट ऑक्सीजन, अच्छे से याद रख रहे हैं, इसको क्या बोलेंगे हम लोग नेसेंट ऑक्सीजन। और फिर क्या होगा, ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है ये आपस में कंबाइन करके ऑक्सीजन गैस बना लेती है। बहुत अच्छे से ये रूल आपको दिमाग में छपना चाहिए ताकि आपसे और दिक्कतें ना रहने पाए। तो मेटल के सल्फेट को गर्म करने पे, मेटल के सल्फेट को गर्म करने पे मेटल का ऑक्साइड और क्या बनता है सल्फर ट्राइऑक्साइड। क्लियर हुआ? मेटल के सल्फेट को गर्म करने पे ठीक ना क्या बनता है मेटल का ऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, और सल्फर ट्राइऑक्साइड फर्दर डिकम्पोज हो जाती है किसमें SO2 प्लस हाफ O2 में लो टेम्परेचर पर। जैसे टेम्परेचर थोड़ा, अब कुछ भी अगर नहीं लिखा रहेगा टेम्परेचर तो हमें प्रोडक्ट यहाँ बना के छोड़ना है, मतलब टेम्परेचर जो है जैसे ही तुम्हारा थोड़ा सा ज्यादा होगा 800 से तो तुरंत ये टूट जाएगा। ठीक है ना, तो मतलब यानी दैट इज करके ऐसे करके लिख भी याद रखते रहना। मेटल का सल्फेट है M2SO4X, इसको जब हम लोग गर्म करेंगे तो मेटल का ऑक्साइड यानी M2OX प्लस क्या होगा देखो सल्फर डाइऑक्साइड और प्लस क्या होगा O2। ठीक है ना, ये है फाइनल रिएक्शन जो आपको याद करना है। ठीक है ना, चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं, जरा ध्यान से देखो, इस रूल में भी एक्सेप्शन है भाई, इस रूल में भी कुछ एक्सेप्शन है और वो एक्सेप्शन अपने को ध्यान में रखते रहना है। तो सबसे पहला एक्सेप्शन देखो क्या है, तुम्हारा जो ग्रुप फर्स्ट ए है, ग्रुप जो तुम्हारा फर्स्ट ए है, इसमें से ओनली, ऐसे याद रखो, ओनली लिथियम सल्फेट डिकम्पोजेज। तो लिथियम सल्फेट का फार्मूला क्या हो जाएगा Li2SO4 इज डिकम्पोजेज, अच्छे से याद रखे रहो। और बाकी ना तो जैसे कार्बोनेट में किया था डिकम्पोजेज, ठीक है ना, जैसे आपने कार्बोनेट में किया था सोडियम कार्बोनेट डिकम्पोज नहीं होता, तो फिर ये भी सोडियम सल्फेट डिकम्पोज नहीं होगा। दिमाग में ये छप गया होगा शायद। तो हमेशा याद रखो कि जब भी हम लोग मेटल के सल्फेट को गर्म करते हैं तो मेटल का ऑक्साइड बनता है और प्लस CO2 प्लस O2 निकल जाती है, और फर्स्ट से केवल एक ही आपका सल्फेट डिकम्पोज होता है, वो भी कौन सा लिथियम सल्फेट डिकम्पोज होता है, बाकी कोई भी सल्फेट डिकम्पोज नहीं होते हैं। जैसे देखिए अब क्वेश्चन करते हैं, एग्जाम्पल के फॉर्म में क्वेश्चन किया जाए, तुमसे पूछे कि आप जरा लिथियम सल्फेट को गर्म करिए Li2SO4 क्या होने वाला है, बोलिए। तो क्या होगा, लिथियम सल्फेट मेटल के सल्फेट को गर्म करके मेटल का ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड और प्लस क्या बना देंगे O2, रिएक्शन तो पहले कर ही लेंगे। दूसरा एग्जांपल देखो, तुमसे बोले मैग्नीशियम सल्फेट को गर्म करो क्या होगा, तो मैग्नीशियम सल्फेट को गर्म करेंगे तो क्या बनेगा बोलो, मैग्नीशियम ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड और प्लस O2। क्लियर हो रहा है ना सबको? चलिए थर्ड देखो, आपसे एग्जांपल में पूछूं, क्या बताइए जरा सोडियम सल्फेट को गर्म करोगे क्या होगा Na2SO4, बोलो क्या होगा, तो बोलिए कुछ नहीं होगा। ठीक है ना, ये तो बस बोलिए श्री रामचंद्र जी की जय है, ठीक है ना, हनुमान जी गदा दिए और ये गए जो
जो है सल्फेट जो सोडियम वाले हैं, ये देखो सूक्ष्मता की नाप है ना, कट गई और सूक्ष्मता सो गई, हनुमान जी गदा मार दी है, ठीक है ना, ऐसे दिमाग में बैठा ही है। तो सोडियम सल्फेट डिकम्पोज नहीं होता है, ठीक है ना। चलिए अब ये तो हो गए आपके रूल। एक क्वेश्चन आपकी ऊपर आगे कर लिया जाए। चलिए एग्जाम्पल नंबर 4 आपसे पूछे FeSO4 को गर्म करिए क्या बनेगा। FeSO4 को गर्म करेंगे क्या बनेगा, ये देखना 10th बोर्ड का, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिमाग में अच्छे से याद रखते रहना, ठीक है ना। तो आपका देखो इसको थोड़ा इरेज कर दिया जाए तब आपको ज्यादा अच्छा दिखेगा। जब भी हम लोग आयरन देखो मेटल का सल्फेट को गर्म करेंगे, वो भी आयरन सल्फेट, तो क्या होने वाला है, ठीक है ना। इसके लिए थोड़ा ध्यान में एक चीज रखे रहना, वो मैं आपको अब बताने वाला हूँ, ठीक है ना। तो एक जो है पॉइंट्स टू रिमेम्बर करके मैं यहाँ लिखता हूँ, तो ये ऐसे आपको देखेंगे याद रहेगा। देखो पॉइंट्स टू रिमेम्बर करके, ठीक है ना। जब भी आपके पास मेटल का सल्फेट हो, जब भी आपके पास क्या हो, मेटल का सल्फेट हो, दिमाग में रखे रहना, जब भी आपके पास मेटल का सल्फेट हो और वो मेटल सल्फेट वेरिएबल वैलेंसी वाला हो, ठीक है ना। देखो जैसे मान लो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ मेटल का सल्फेट है, ठीक ना, M2SO4 ब्रैकेट में SO4 और X, ठीक है ना। अब देखना ध्यान से, X आपको अच्छे से पता है X वैलेंसी है, तो ये हो गया देखो लोअर वैलेंसी ऑफ सल्फेट हो सकता है, या मान लो हायर वैलेंसी, ठीक ना, अच्छे से याद रखे रहना। ये और ये हो गया तुम्हारा हायर वैलेंसी, तो यानी ये मेटल की वैलेंसी है। X किसकी वैलेंसी है, X तुम्हें अच्छे से पता है, ये वैलेंसी ऑफ किसका है, बोलो मेटल है, तो वैलेंसी ऑफ मेटल है, ठीक है ना, अच्छे से दिमाग में छापते रहना। तो जब भी मेटल के सल्फेट को हम लोग गर्म करें, तो सबसे पहले ये देखिए कि जो सल्फेट है वो लोअर वैलेंसी वाला है कि हायर वैलेंसी वाला है, साथ बोलिए। जब भी मेटल के सल्फेट को आप गर्म करिए तो पहले ये देखिए कि जो मेटल है वो लोअर वैलेंसी वाली है कि हायर वैलेंसी वाली है, ठीक है ना। उसी के अकॉर्डिंग आपका रूल चलता है। तो ध्यान में देखो कैसे रखेंगे, खूब अच्छे से पढ़ना। जब भी मेटल है, ठीक है ना, और मेटल का सल्फेट, अब मेटल लिखूंगा और सल्फेट ऐसे लिखूंगा, मेटल का सल्फेट है, ठीक है ना, और मेटल जो है अपने लोअर वैलेंसी वाला है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट या वैलेंसी जो भी बोलो, ठीक ना, क्या है तुम्हारा लोअर वैलेंसी वाला है, दिमाग में छापो इसको। जब भी मेटल का सल्फेट हो और मेटल का सल्फेट अपनी लोअर वैलेंसी वाला हो और इसको गर्म करना हो, ठीक है ना, तो क्या करेंगे, इस मेटल का, ठीक ना, इस मेटल का ऑक्साइड बना देंगे, इस मेटल का क्या बना देंगे, ऑक्साइड। और ये जो ऑक्साइड होगा, ठीक ना, इस ऑक्साइड के साथ में सल्फर डाइऑक्साइड और प्लस क्या बना देंगे, सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये दोनों गैसेस के फॉर्म में है, ये भी गैस है और ये भी गैस है। बड़ा अच्छा रूल है, अच्छे से याद रखते रहना। जब भी तुम्हारे पास मेटल का सल्फेट हो और मेटल का सल्फेट लोअर वैलेंसी वाला हो, तो गर्म करके क्या बना देना है, मेटल का ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड प्लस SO3। अब दिमाग में आ रहा सर ये वाला मेटल कौन सा रखना है, ये किस कौन सा ऑक्सीडेशन वाला नंबर वाला होगा, तो जो मेटल का ऑक्साइड प्रोडक्ट लोअर वैलेंसी के मेटल के सल्फेट को गर्म करने पे हायर वैलेंसी मेटल ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है बोलो, हायर वैलेंसी मेटल ऑक्साइड बनता है और सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है। अब देखो ये दोनों एसिडिक गैसेस होती हैं, आपको ये बताऊंगा कैसे एसिडिक होती हैं। तो ये आपके दोनों एसिडिक गैसेस हैं, 2 एसिडिक गैसेस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, बहुत एग्जाम में है ना, मतलब जेईई मेंस उसमें एडवांस में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो दिमाग में इसको रखे रहना। ऐसा कौन सा सल्फेट है जिसको गर्म करने पे 2 एसिडिक गैसेस प्रोड्यूस होती हैं। द सल्फेट बाय ऑन हीटिंग इज गिव 2 एसिडिक ऑक्साइड, है ना, 2 एसिडिक ऑक्साइड गैसेस। कुछ भी ऐसा बोलेगा तो जब भी आप ऐसे सल्फेट जो वेरिएबल वैलेंसी वाला हो, उसमें लोअर वैलेंसी का ऑक्साइड हो, लोअर वैलेंसी का सल्फेट हो, तो लोअर वैलेंसी को के सल्फेट को गर्म करने पे, लोअर वैलेंसी के सल्फेट को गर्म करने पे, ठीक ना, क्या होता है, हायर वैलेंसी का ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड और प्लस क्या होता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड। क्लियर हो गया होगा रूल बहुत अच्छे से। अगला देखिए, दिमाग में ऐसे छापिए, मेटल का तुम्हारे पास सल्फेट हो, नेक्स्ट रूल देखना ध्यान से, मेटल का सल्फेट हो, इसको गर्म करना हो, और अब ये मेटल हायर वैलेंसी वाला हो, ठीक ना, मेटल ये वाली कौन सी हो, देखो हायर वैलेंसी वाली हो। एग्जाम्पल करूंगा और अच्छा क्लियर होगा। तो जब मेटल ये हायर वैलेंसी वाली है, तो यहां से देखना ध्यान से,
तब आपका क्या बनता है, मेटल का ऑक्साइड बनता है, मेटल का ऑक्साइड बनता है और प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस बनती है। ओनली वन एसिडिक गैस प्रोड्यूसेस व्हेन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट मेटेलिक ऑक्साइड डिकम्पोजेस। ठीक है ना, और हमेशा याद रखो, अब यहाँ पे जो मेटल है, यहाँ पे मेटल वही वाली रहेगी, हायर ऑक्सीडेशन वाला, जो भी ऑक्सीडेशन वाला है वही वाला रहता है। ठीक ना, तो हायर ऑक्सीडेशन, हायर वैलेंसी, ऑक्सीडेशन नंबर बोलूं चाहे वैलेंसी बोलूं, फिलहाल अभी वैलेंसी जानते हैं आप, तो वैलेंसी बोलिए। ठीक है ना, क्लियर हो गया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है, अभी याद करिए और लाइफ टाइम काम आएगा आपको जब तक केमिस्ट्री पढ़ेंगे। तो मेटल के सल्फेट को गर्म करने पे सबसे पहला रूल क्या था, मेटल का ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड और प्लस ऑक्सीजन गैस बनती है। ये सब मेटल में चलेगा, लेकिन ये ऐसे मेटल के सल्फेट में नहीं चलेगा जो मेटल वेरिएबल वैलेंसी वाले रहते हैं। ठीक ना, तो पॉइंट टू रिमेंबर फॉर, ऐसे याद रखे रहना, फॉर वेरिएबल वैलेंसी मेटेलिक सल्फेट, अच्छे से याद रखे रहना, फॉर वेरिएबल वैलेंसी मेटेलिक सल्फेट, बहुत अच्छा रूल है और ये समझ में आना चाहिए, फॉर वेरिएबल वैलेंसी मेटेलिक सल्फेट। ठीक है ना, तो मेटेलिक सल्फेट अगर वेरिएबल वैलेंसी वाला का है तो मेटेलिक सल्फेट वेरिएबल वैलेंसी को गर्म करते हैं तो क्या होता है, लोअर वैलेंसी मेटल सल्फेट को गर्म करने पे हायर वैलेंसी मेटल ऑक्साइड बनता है और दो एसिडिक गैसेस सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड प्रोड्यूस होती हैं। और जब मेटल के सल्फेट को हायर ऑक्सीडेशन वाले को गर्म करते हैं तो उसी ऑक्सीडेशन स्टेट का ऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनती है। ठीक है ना, अच्छे से ये रूल अगर समझ में आ गया हो तो एक मैं क्वेश्चन यहाँ लिखता हूँ, इसको तो आप लिख ही लिए होंगे, ये देखना यहीं पे मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, तब आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। तो जैसे देखो मैं इस रूल का एग्जांपल बोलूं, आपसे बोलूं मैं Fe है ना, आपके पास FeSO4 है, इसको गर्म करेंगे क्या होगा, ठीक ना, और आपके पास ये है तुम्हारा, ठीक ना, आपका Fe2 है ना और SO4 होल थ्राइस, इसको गर्म करोगे क्या बनेगा। ठीक है ना, तो अगर ये रूल पता है तो ये बच्चों वाला क्वेश्चन है। ठीक है ना, और ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें इंपॉर्टेंट लिख दो क्योंकि ये आपके 10th बोर्ड का क्वेश्चन है। ठीक है ना, और अभी इसके बारे में और कुछ आपको मैं बोलूंगा। ठीक है ना, तो दिमाग में रख के रहिएगा। चलिए, मेटल यहाँ पे किस वैलेंसी वाला है, देखो +2 वाला ही है, करके देख लो आप। FeSO4 अगर लिखा है तो मेटल की वैलेंसी 2 है, सल्फेट की वैलेंसी 2 है, तभी ना FeSO4 फार्मूला मिला। तो ये FeSO4 को गर्म करने पे मेटल सल्फेट लोअर वैलेंसी वाला है, मेटल सल्फेट हायर का ऑक्साइड, तो मेटल सल्फेट यानी ऑक्साइड हमें बनाना है। मेटल का वैलेंसी आयरन 2 वैलेंसी वाला होता है, तुम्हें अच्छे से पता है, आयरन की वैलेंसी एक होती है +2 और एक होती है देखो +3 फेरस फेरिक। इसीलिए देखो एनओसी में सब पहले आपको पढ़ा चुका हूं। तो फेरस, ये फेरस सल्फेट था, नाम यहाँ लिख दिया जाए, इसका नाम क्या है बोलो, फेरस सल्फेट। What happened when ferrous sulfate is strongly heated, ये सब क्वेश्चन पूछेगा। तो फेरस सल्फेट को गर्म करेंगे तो +3 वाला ऑक्साइड बनाना है, तो Fe2 और ऑक्साइड कितना हो जाएगा O3 और प्लस क्या हो गया देखो सल्फर डाइऑक्साइड और प्लस क्या हो गया सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये क्या बन गया देखो फेरिक ऑक्साइड, ये क्या बन गया देखो फेरिक ऑक्साइड। क्लियर हो रहा है सबको, तो ये हो गया फेरस सल्फेट को गर्म करने पे क्या होने वाला है। फिर देखो ध्यान से, फेरस सल्फाइड, अब देखो ये तुम्हारा फेरस सल्फेट था, अब यहाँ देखो आयरन की वैलेंसी 3 वाली है, ये क्या है तुम्हारा फेरिक सल्फेट है। तो तुम्हें अच्छे से पता है हायर वैलेंसी के ठीक ना सल्फेट को गर्म करने पे क्या होता है, तो हायर वैलेंसी के सल्फेट को गर्म करने पे क्या बनता है, उसी वैलेंसी का ऑक्साइड बन जाता है। चलो भाई Fe2O3 हो गया और प्लस क्या हो गया सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस के फॉर्म में, ये भी गैस के फॉर्म में, ये भी गैस के फॉर्म में, ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, इधर से ये भी सॉलिड है और तुम्हारा ये भी सॉलिड है। सॉल्ट और ऑक्साइड, ठीक है ना, मेटल के ऑक्साइड और मेटल के सॉल्ट, ठीक है ना, हमेशा सॉलिड फॉर्म में रहते हैं। ये सब बाद में मैं ट्रिक बताऊंगा, आप एकदम टेंशन फ्री रहिए। अभी आप रिएक्शन के प्रोडक्ट कैसे आएंगे इस चीज को फोकस करिए, ठीक है ना। बाकी ये सब फेज लिखना बच्चों वाला काम है, जो आपको बस 5 मिनट लगेगा, सिखा दूंगा, लेकिन पहले रिएक्शन तो सिखा दूं ना पूरी। तो इसलिए आपको ये देखो सल्फेट के रूल, ठीक है ना, बड़े अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो यहाँ तक के वीडियो को प्लीज, अगर आप शुरुआत से अच्छे से देख रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप नहीं कर रहे हैं तो मैं बार बार ये बात बोल रहा हूँ, पढ़ने से पहले पेन कॉपी लेके बैठना है और पैरेलल में चीजें समझिए, वीडियो को पॉज करिए, नोट्स बनाइए, फिर आगे बढ़िए, ठीक है ना। ऐसा स्क्रीनशॉट लेके आप रख लेंगे, वो आप कभी लिखेंगे नहीं, और जब तक लिखेंगे नहीं तब तक आपको समझेगा नहीं। तो इसलिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है,
पेन और कॉपी लेके बैठिए, आप पहले सुन लीजिए, फिर वीडियो को पॉज करके रिवाइंड करके जैसा भी करना है उस चीजों को लिख लीजिए, और लिखने के बाद तब अगला टॉपिक पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा, अदरवाइज ये सिर्फ कहानी चलती रहेगी और सब आपका गोल हो जाएगा। इसलिए बहुत अच्छे से ये चैप्टर देखो, बड़े ये चैप्टर मतलब इस लेवल का मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कि आपको ये जब तक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप पढ़ेंगे ना, इनऑर्गेनिक रिएक्शन पढ़ेंगे, हर साल काम आएगा। ठीक है ना, अभी पेपर होने वाला है जेईई मेंस का, मान लो अभी जब होगा तो आपको ये रूल अगर पता रहेगा और आपने 9th भी पढ़ लिया था बहुत अच्छे से, आप देखो आपके जो है मतलब बहुत सारे बच्चे 9th क्लास करते हैं क्वेश्चन, तो आप थोड़ा इसको पढ़ लीजिए और 9th का भी रिवाइज कर लीजिए, देखिए ढेर सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे मेंस में भी। तो अच्छे से पढ़ते रहिए और नोट्स बनाते रहिए प्लीज। थैंक यू।